ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नाहं वन्दे तव चरणदयो दन्ददन्दहेतु कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नपेतुं रम्या रमामिदुतनानन्दननावतु भावि भावि हृदय भवने भवयं भवन्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्यामिने गौरत्तिसे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वृंदाय तुलसी दब्बई प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह भक्तों का तारतम्य बता रहे हैं, भक्तों का तारतम्य। तो ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त और प्रेमी भक्त और प्रेमतर प्रेमतम, 5 जो है श्रेणी का भाग है। तो भक्तों में प्रथम जो भक्त है वो ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश महाराज। तो भक्त है तो ध्रुव से ही यदि हो या प्रहलाद से, तो प्रहलाद ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त। भगवान में निष्ठा है, श्रद्धा है, सेवा भी है उनके अंदर में। वो ज्ञानी भक्त है जो भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनको प्रहलाद महाराज जी को ज्ञानी भक्त कहा गया है, शुद्ध भक्त नहीं, ज्ञानी भक्त। वो भगवान से ज्ञान युक्त होकर के ऐश्वर्य भाव से वो उनका सेवा करते हैं निष्ठा से, तो वो ज्ञानी भक्त है। और शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त है, क्योंकि वो सब कुछ जो है भगवान को नवधा भक्ति किए, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास सख आत्मनिवेदनम, जो सब कुछ भगवान को समर्पण किए हैं, इसलिए शुद्ध भक्त। और प्रेम भक्त, प्रेमतर भक्त, अप्रेमतम, ये 5 प्रकार का श्रेणी है। तो भक्त तो है
ध्रुव भी भक्त है उसमें से, तो कि ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी भगवान प्रति श्रद्धा निष्ठा है और सेवा भी है, कि तो ज्ञान पूर्ण होकर के, ज्ञान है ये परम ब्रह्म है भगवान, इस तरह। किंतु वो उनको ज्ञानी भक्त बताया। शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज सब कुछ आत्मसमर्पण कर दिया। सातों दीप नवखंड के अखंड चक्रवर्ती राजा होते हुए भी अपने मंत्री और सेना के द्वारा वो सबको राज्य को परिचालना करते थे, राज पंडितों को और राज जो है मंत्री को दे करके, और अपने स्वयं ही मंदिर में सेवा करते, समस्त इंद्रियों के द्वारा, 10 इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा करते, अपने से ही ठाकुर जी को मार्जन करना, मंदिर को मार्जन करना, भगवान का रसोई रंधन करना, अपने से पका करके, राजा रानी दोनों वो पका करके और भगवान को ऑफर करते थे। भगवान को समस्त इंद्रिया सिर से भगवान का प्रणाम करते, ये हाथ से भगवान की सेवा, पैर से पादों हरि सर्पण, तो वो पैर से भगवान का उन्होंने परिक्रमा करते, मन से भगवान की चिंतन करते, मन से उनकी लीलाओं का वो समस्त इंद्रियां भगवान को समर्पित करते हैं राजा अम्बरीश। तो उनको शुद्ध भक्त बताया है, शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त से भी प्रेमी भक्त, हनुमान जी प्रेमी भक्त हैं। तो अम्बरीश महाराज जी में से श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। हनुमान जी को प्रेमी भक्त कहा गया है, वो क्योंकि उनके बिना भगवान सेवा के लिए परिपाटी रामचंद्र जी का सेवा में सब समय सेवा में लग्न रहते और सब कुछ उनको समर्पित करते हैं, इसलिए प्रेमी भक्त है। हनुमान जी से भी श्रेष्ठ वो 5 पांडव हैं, 5 पांडव, वो प्रेमतर है, हनुमान जी से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? परात्पर जो भगवान परब्रह्म है वो युधिष्ठिर महाराज जी के गृह में जाकर रहते हैं। क्यों है? वो सखा है, भीम अर्जुन उनके सखा हैं, और युधिष्ठिर महाराज जी को गौरव भाव से स्वयं कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं। ज्येष्ठ भ्राता भाई है, खून का संबंध है, उनको खून का संबंध है, तो उनको युधिष्ठिर महाराज जी को कृष्ण हाथ जोड़ते हैं बड़े, और अर्जुन और भीम को गले लगाते हैं, सख भाव। यहाँ तक जो है तीनों में से 5 पांडवों में से श्रेष्ठ जो है वो अर्जुन है। अर्जुन वो एक साथ में खाते थे, एक साथ में पलंग में सोते हैं, एक साथ में वो ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं कि आप थोड़ा घोड़ा को पानी पिला दो, रथ को आप जो है इधर ले चलो, इस दिशा में, इस दिशा में, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, जिधर वो आदेश करते हैं, अर्जुन ऑर्डर देते हैं कृष्ण। तो ये सखा का भाव जो है वहाँ पर ये है। एक समय वो रुक्मिणी चरण जो है दोनों सोए हैं, अर्जुन और कृष्ण एक ही पलंग में, तो माथा उधर है, एक का
चरण इधर है और चरण के तरफ में फिर अर्जुन का माथा है, ऐसा। तो उसमें कृष्ण रुक्मिणी अर्जुन का वो सब दबा रहे हैं और सुभद्रा तो रुक्मिणी अर्जुन का चरण दबाते हैं और सुभद्रा कृष्ण का चरण दबा रहे हैं, ऐसा। तो एक साथ में जो है सोते उठते बैठते हैं, तो इतना घनिष्ठता है उसमें। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में कहते कि आप मुझे कुरु और पांडवों के युद्ध स्थल में ले चलिए, सेनाओं के बीच में आप स्थापित करिए, मैं उनको देखूंगा कि कौन कौन मेरे पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। हाँ, स्वपक्ष और विपक्ष, तो हम देखेंगे उनको, देखने की मेरी इच्छा। तो भगवान उसका अर्जुन का आदेश पालन करते हैं। तो अर्जुन भगवान के बड़े प्रिय हैं तब से उनको। और जब कुरु और पांडवों में युद्ध करने का ये समय हुआ तो दुर्योधन गया उससे कृष्ण से मांगने के लिए। तो कृष्ण पहले से ही वो बोल दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कुरुक्षेत्र में, बहुत सा सेवा ये कर सकता हूँ, किसी का रथ खींच चला सकता हूँ, केवल सारथी का काम कर सकता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा कुरु युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत का युद्ध में नहीं, हम नहीं करेंगे, केवल हो सकता है सारथी बन सकते हैं। तो दुर्योधन सोचा कि तो सारथी का काम करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो इससे तो मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसा चालाकी कर दे अच्छे से, टेक्निक से, ये हम जो है उसकी नारायणी सेना। तो कृष्ण कह दिया था कि एक तरफ में जो है हमारी अक्षौणी सेना है, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं हूँ, तो हमको लेगा न कि नारायणी सेना लेगा। तो नारायणी, दुर्योधन सोचा कि नारायणी सेना बहुत शक्तिशाली है, तो वो शक्तिशाली सेना को ही क्यों न ले लें, ऐसा उनको मन में विचार है। तो कृष्ण जो है, अर्जुन जो है, कहा कि सुबह सुबह में जाएंगे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में गया और कृष्ण लेटे हुए हैं, तो माथे के तरफ में ये दुर्योधन बैठ गया, माथे के तरफ में। और जब बाद में अर्जुन आया तो वो चरण के सामने बैठ गया, सामने चरण के पीछे। तो आदमी जो सुबह सुबह उठता है तो ऐसे उठता है, तो ऐसे पहले तो इधर देखता है ना, पैर के तरफ, ऐसे नहीं देखता है। उठने के साथ साथ तो अर्जुन सामने है, तो अर्जुन कहा कि अर्जुन तुम ओ ठीक है, कैसे आना हुआ तुम? तो दुर्योधन कहता है मैं पहले आया हूँ, मैं पहले आया हूँ। तो बोलता है तो पहले आया, किंतु आगे तो हम जो है अर्जुन को देखा। तो दुर्योधन कहते नहीं नहीं, मैं पहले आया हूँ, मेरी बात, मेरे हमसे फेस टू फेस बात करिए जो हमसे करिए। तो कृष्ण कह रहे कि मैं तो उठा तो पहले तो नजर पड़ा अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन को ही मैं, वो दुर्योधन सोच रहा है कि पहले से यदि अर्जुन नारायणी सेना मांग लिया तो हम बहुत थक जाएंगे। नारायणी सेना तो बहुत शक्तिशाली है, यदुवंशीय सेना, तो हम थक जाएंगे। तो वो जल्दी जल्दी चलाके कर करके कहते नहीं नहीं, मैं आया हूँ, पहले आया हूँ और हमसे बात करिए। अच्छा, दूसरी बात है कि अर्जुन, मैं बड़ा भाई हूँ, ये छोटा है, हमसे छोटा है,
तो पहले सिस्टम है कि बड़े भाई से बात करना चाहिए, तो मैं बड़ा हूँ अर्जुन से। तो बोले अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो दुर्योधन से पूछा भगवान कृष्ण, अच्छा क्या चाहते हैं आप? तो कहा कि प्रभु ये मैं आप तो युद्ध करेंगे नहीं, तो एक तरफ में नारायणी सेना और एक तरफ आप हैं, तो आप युद्ध भी नहीं करेंगे, तो मुझे पसंद है कि आप अपना नारायणी सेना दे दीजिए। बोले ठीक है। तो बोले ठीक है ले लो। अर्जुन सोच ही रहा था कि प्रभु नारायणी सेना यदि दुर्योधन को दे देता है तो ठीक है, हमको केवल कृष्ण चाहिए। हाँ, तो जत्र जहाँ पर जो कृष्ण विराजेंगे वही हमारा विजय हो जाएगा। तो वो तो समझ गए ठीक है सब मिल गया। तो उनके अंदर में भाव जो था दुर्योधन का, वो तो ले लिया और उसकी कृष्ण उनके सारथी बन गए। बोले ठीक है बहुत अच्छा, हम इतने में अब खुश हैं, आप मेरे सारथी बनेंगे। तो इस तरह से भगवान का बहुत घनिष्ठ है, घनीभूत संबंध है पांच पांडव इसीलिए उसको किया है। तो जो प्रेमी भक्त है उसमें हनुमान जी भी प्रेमी भक्त हैं। वहाँ से शुरू होता है प्रेम, राग है, अनुराग है। थोड़ा सा यदि भगवान हनुमान जी रामचंद्र जी का मुख सूखा हुआ देखेगा तो तुरंत वो जो है पानी, ठंडा पानी उसको सामने में देंगे। प्रभु को भूख लगा है तो तुरंत उनको फल फूट जंगलों से जा करके फल फूल लाएंगे, फूट लाएंगे और प्रभु को प्रस्तुत करके प्रभु को सामने सी देंगे। प्रभु उसको सेवा करेंगे, सब समय सेवा। हनुमान जी सब समय सेवा करते हैं। प्रभु को गर्म लग रहा है तो पूछ से सेवा करते हैं। प्रभु को जो है धूप लग रहा है तो प्रभु ऐसे ही वो बहुत ऊंचे जगह में बैठ करके अपना पूछ जो है वहाँ रख देते हैं, तो छाता लगा दिया। तो इस तरह का तब विचित्र प्रकार का सेवा है। उस भी सेवा में जो है बहुत प्रसन्न रहते हैं, तन्मय रहते हैं हनुमान जी। एक समय सीता जी वो श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार भवन में, श्रृंगार रूम में, तो श्रृंगार कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक रति तो सिंदूर लगा रहे हैं, तो सिंदूर लगा रहे हैं। तो उसी वक्त वो पूछते हैं माता जी क्या कर रही हैं? तो कह रहे मैं थोड़ा श्रृंगार कर रहा हूँ। क्यों, क्या बात है श्रृंगार? तो बोले ये सिंदूर क्यों लगाई, इतनी सा सिंदूर क्यों? तो बोले देखो हनुमान, ये तुम बंदर है, नहीं समझेगा, जाओ। नहीं बोलो माता जी क्या कारण है? तो बोले देखो ये सिंदूर लगाने से सती साध्वी नारी का जो है वो पति का आयु बढ़ता है, जस बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, और कभी किसी के साथ में पराजय नहीं होता है, युद्ध में उसका पराजय नहीं होता है, हारता नहीं है, और उसकी आयु वृद्धि होता है, जस कीर्ति बढ़ता है। तो हनुमान जी ने ये सुन कर करके अच्छा तो जस कीर्ति बढ़ता है, तो अच्छा। तो सीता माता वो जाकर श्रृंगार करके फिर राम के दरबार में बैठ गई, राम के बगल में, और इतने में जितना वो रूम में जितना तेल था और सिंदूर सब एक कर करके और सब पूरे लगा लिया, पूरे बॉडी में लगा लिया, और गदा में भी लगा लिया, अपना गदा जो है वो भी लगा लिया, लगा कर करके ऊपर नीचे सब लगा करके, और राज दरबार में इस तरह से खड़ा हो गया। रामचंद्र जी देख करके अरे हनुमान जी ये क्या हो गया तुम, ये कैसा रंग बना दिया, एकदम पेंट कर लिया पूरा बॉडी को, तो इसका रहस्य बताओ क्या बात है? तो हनुमान जी बताए कि देखो हाँ सीता माता जी थोड़ी सी यदि इतनी सी
जो है सिंदूर लगाने से वो आपका जस कीर्ति बढ़ाई और आप कभी पराजय नहीं मुख देखना पड़ता है। तो मैं सोचा कि मेरे अंग में सब जगह यदि लगा लें तो मेरे प्रभु राम वो जुग जुग में रहेंगे, हाँ, और उनकी आयु जस कीर्ति सब जगह बढ़ जाएगा। तो ये मंगल है, इसके आपके मंगल के लिए मैंने सारा अंग में ये लगा लिया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि धन्य हो हनुमान, तुम्हारा अनुराग कितना है। ये अनुराग का चिन्ह, लाल जो है ना रेड, ये अनुराग का चिन्ह है। जो है सिंदूर लगाते हैं तो कहते हैं कि पति अनुरागी है, पति अनुरागी है, इसलिए ये सिंदूर का चिन्ह है। तो कहते हैं इतने लगाने से इतना जब होता है तो हम सोचा कि पूरे अंग में लगा लें, क्यों नहीं। तो आपका जुग 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 जो है, आप कल्प कल्प तक आप पृथ्वी में आयु बन जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। तो ये इतना, ये प्रेम का चिन्ह है, हनुमान जी का प्रेम का चिन्ह है। जहाँ जितना भी हनुमान जी का मंदिर देखिएगा तो वहाँ सब रेड कलर सिंदूर का लगा हुआ रहता है, तेल और सिंदूर हनुमान जी का। इसीलिए हनुमान जी का रंग है अथवा राग, अनुराग राम के प्रति, तो वो राग भक्त है। तो उसमें से तो इसीलिए वो प्रेमी भक्त कहलाए प्रभु का, और प्रभु के प्रेम में सब कोई। तो भगवान हनुमान जी को वो पृथ्वी में छोड़ दिए। सब जब अयोध्या में भगवान जबकि स्वधाम उपगते ज्ञान आदि धर्म सह, तो उस जाने जब लगे अयोध्यापुरी से, तो सब अयोध्यापुरी को, सबको नर नारी बालक भी सबको सरजुग नदी में डुबकी लगाए और सब जो है अयोध्या चले गए, अयोध्या धाम चले गए, सब सबका दे दिया मुक्ति। और तब हनुमान जी कहा कि मैं भी जाऊंगा। अंगद को लेकर के गए, वाली सुग्रीव सबको गति दिए। कि तो हनुमान जी को कहा कि तुम यहाँ रहो, पृथ्वी में ही रहो यहाँ पर, और रह कर करके हमारी नाम रूप गुण लीला कथा प्रचार करो। हनुमान जी को आदेश मिला। अब हनुमान जी तो बड़े दुखी हो गए, प्रभु हमको साथ में नहीं गए वैकुंठ, और अब प्रकट लीला कर दिए, हम उनके विरह में कैसे रहेंगे। तो ऐसे तो आदेश था, राम का आदेश को पालन करने के लिए अपना सुख जो था प्रभु के साथ रहने का, वो सब जो है त्याग दी। कहा कि ये काम जो है तुम ही कर सकते हो, हमारे जाने के बाद में तब तो ये रामायण लुप्त हो जाएगा और राम लीला, इसलिए तुम रहो। तो हनुमान जी रामचंद्र जी के आदेश लेकर के ये पृथ्वी में रह गए। और वो हिमालय में किम पुरुष पर्वत है, उस पर्वत में जाकर राम सीता लक्ष्मण का वो मूर्ति बनाए हनुमान जी, और वहीं पर प्रभु राम को अर्चा मूर्ति विग्रह को साक्षात सेवा करते हैं। अर्चा मूर्ति, ये अर्चा मूर्ति विग्रह है, उसको कहते हैं अर्चा मूर्ति, अर्चन पूजा। तो मूर्ति स्वरूप में साक्षात वहाँ राम उनको रहते हैं और अपना प्रभु को पूजा करते हैं पंचोपकार से, और वो भजन कीर्तन करते हैं प्रभु के सामने में। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, ऐसे सब समय हनुमान जी प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। फल मूल कंद वन से लाते हैं, भोग लगाते हैं, और प्रभु को माला गूँथ कर करके माला पहनाते हैं, और सारा दिन उनके सेवा में लगे रहते हैं हनुमान जी।
तो उनको राम प्रभु से बहुत प्रेम है। रामायण को प्रचार करते हैं सब जगह, और जहाँ राम की कथा होगी वहाँ पर हनुमान जी अवश्य अवश्य ही विराजेंगे, अवश्य विराजते हैं। जहाँ भी कोई रामायण का पाठ करेगा तो वहाँ पर हनुमान जी रहेंगे, प्रथम हनुमान जी। वो उनका ऐसे ही है। अभी जैसे तुलसीदास जी के चरित्र में है कि तुलसीदास वो बाल्यकाल से ही राम भक्त था। उनका नाम जन्म हुआ तो राम बोल स्वामी तुलसीदास। हाँ, तो राम बोला, प्रथम जब बोला तो राम बोला, तो इसलिए उसका बाल्यकाल का नाम हो गया राम बोल। राम बोला है, राम बोल। फिर वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, ये हुआ, तो उसको फिर पिता माता वो बहुत बाल्यकाल में ही वो सब गुजर गए। माता भी गुजर गई। अब वो उनकी जो कोई एक दासी थी, वही उसको पालन पोषण किया, बड़ा किया। तो एक दासी जो है उसको पालन पोषण बड़ा किया, करने के बाद में उससे शादी करा दिया कि शादी करेगा, संसार में रहेगा अपना। तो उससे जो है शादी करा दिया। तो उसका मन तो भगवान राम में है सबसे। तो उनकी पत्नी के नाम हुलसी था। तो शादी हो गया। शादी होने के बाद में फिर एक दिन जो है उसको वो ससुराल अपने पिता के घर चली गई, और तुलसीदास जी उसी समय घर से निकल गए। बोले अच्छा, पत्नी चली गई पिता के फादर के घर में, अब हम वो तुलसीदास जी निकल के चले गए और भगवान का सेवा में। तो उनको एक दिन वो एक प्रेत मिला। कैसे कि वो जब लघु संख्या जाता था तो इंडिया का सिस्टम है कि वो पानी वाटर ले करके और वो जाता है जंगल में शौच करने, लैट्रिन करने। वहाँ से जो आता है तो बचा हुआ जो पानी रहता है वो पेड़ के नीचे डाल देता है। तुलसीदास जी पेड़ के नीचे डाल देता है। तो बहुत दिन डालते डालते एक दिन जो वो ब्रह्म दैत्य था उस पेड़ के नीचे प्लांट के वजह था, तो वो उन्होंने कहा कि तुम हमको बहुत पानी पिलाया, हम प्यासे रहते थे। वो तो आत्मा तो मिलती नहीं है ना। वो आत्मा कभी वृक्ष में समा जाता है, कभी किसी जीव जंतुओं में, पशुओं में समा जाएगा, किसी आदमी में समा जाता है। तो आदमी जो भोजन करेगा ना तो वो पानी पिएगा तो उसको मिलेगा, ऐसा है। इसलिए किसी को भूत पकड़ लेता है, हाँ भूत होता है ना, तो दैत्य, वो तो ब्रह्म दैत्य था। तो वो पेड़ में ही रहता था और पेड़ में जो पानी डालता था तो पानी वो उसको मिल जाता था। तो इसलिए एक दिन खुशी हो गया। ब्रह्म दैत्य होता है वो बहुत, वो भगवान से अपराध करता है, भगवान से बहुत अपराध करता है, वैष्णव अपराध करता है, तो वो ब्रह्मदैत्य बनता है, ब्रह्मदैत्य बनता है। तो उसको पूर्व जन्मों का साधन भजन तो किया था, किंतु अपराध किया तो उसके लिए वो ब्रह्म दैत्य बन गया था। और उसमें किंतु ब्रह्म दैत्य पूर्व जन्मों का वो जानता है, तो वो कुछ भविष्य बातें जो है वो जानता है कुछ। तो उन्होंने कहा कि तुम हमको पानी पिलाया है तो क्या चाहिए तुमको, हम तो वही करो। तो तुलसीदास से कहा कि हमको राम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओ तो ठीक है, तुम वो प्रयागराज में त्रिसंगम के पास में अक्षय वट है एक, तो अक्षय वट में जाओ, वहाँ पर
वो तुमको हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी गुरु के रूप में मिलेंगे तुमको, किंतु वो तुमको पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वो कथा में आएंगे, कथा के पहले आएंगे। जहाँ कथा होती है उस प्लेस में पहले हनुमान जी आएंगे, वो विप्र ब्राह्मण के रूप में और कुष्ठ व्याधि के रूप में। कुष्ठ रोग होता है ना, तो ऐसे रूप में आएंगे और बैठेंगे पहले, फिर कथा वाचक आएगा, कथा वहाँ शुरू करेंगे रोज। फिर जाने के समय में सब जब चला जाएगा तो लास्ट में वहाँ से वो जाएंगे हनुमान जी, और वो ऐसे ही कुष्ठ विप्र का जैसा जीर्ण शीर्ण और कुष्ठ घाव है, पीव रक्त निकलता है, ऐसी अवस्था में जाएंगे। तो तब जा कर के आप जो है उसको चरण पकड़ लेना, उस समय छोड़ना नहीं, चरण पकड़ लेना। तो जब हनुमान जी जैसे जैसे वो प्रेत कहा था ब्रह्मदेव, उसी तरह से वो गया और गया। जब लास्ट में उठ करके जा रहे हैं तब हनुमान जी, वो तुलसीदास जी उनको चरण पकड़ लिया। वो कहते अरे छू 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 छू, ये कुष्ठ व्याधि है, तुमको बीमारी हो जाएगा, भगो 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 भगो, छुओ मत, कुष्ठ जो है छुआछूत का बीमारी है, वो हो जाएगा, तुमको भी हो जाएगा कुष्ठ, मत छुओ मत छुओ। किंतु वो कस करके चरण पकड़ लिया। तो बोलता है कि आप असली रूप दिखाइए आप। तो हनुमान जी कहते हैं मैं असली रूप क्या दिखाऊं तुमको, धने कुछ, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो कुष्ठ व्याधि है, भगो 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 भगो। बहुत कहने पर छोड़ता नहीं है। तब बोले क्या चाहते हो? बोले आप अपना रूप दिखाइए। तब जो है वो हनुमान जी अपना असली रूप में आकर के तो क्या चाहते हो तुम? तो बोले प्रभु आपके चरणों में मुझे भक्ति दीजिए, प्रभु का राम का कृपा हो जाए मेरे ऊपर। तब जाकर वो हनुमान जी ने कहा कि जाओ चित्रकूट घाट पर, और मंदाकिनी नदी के तट के पास में वो बट के और घाट में बैठ करके तुम चंदन घीस करके रखना, चंदन घीस कर रखना, और राम और लक्ष्मण आएंगे, सीता, तो वो घाट में स्नान करके और वहाँ बैठे रहोगे तो वो चंदन जो है वो स्वयं लगाएंगे, तुमसे चंदन मांग करके लगा लेंगे। चंदन घिस कर रखा है तो कहते हैं ना कि चित्रकूट की घाट पर भये संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले तो रघुवीर। स्वयं रघुवीर जो है रघुनंदन, वो तिलक लगा लेते हैं। तिलक लगा कर करके राम लक्ष्मण जो है सीता और चले गए, वो उनको पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन फिर आए और फिर उसी रूप में आए हनुमान जी, कुष्ठ विप्र के रूप, ब्राह्मण के रूप में, फिर चरण पकड़ लिए। बोले तुम क्यों कर, क्या हुआ? तो बोला कि आप बोले थे कि राम की कृपा होगी, तो कहाँ हुआ? हम तो चंदन घिस कर रहा था, घाट पर बैठा था, चले गए। तो बोले वो आया था, तुम पहचान नहीं पाया। तिलक लगाया था, तुम्हारा घिसा हुआ तिलक जो है राम लगाए थे, किंतु तुम नहीं समझ पाया। अच्छा ठीक है, जाओ इस बार जब आएंगे ना तो मैं पेड़ के ऊपर में पेड़ को हिला दूंगा, तो पता चल जाएगा कि यही सही में यही राम है और लक्ष्मण। तो जैसे आए चंदन लगाए, उसी समय जो है हनुमान जी पेड़ हिला दी, तो वो समझ गया कि यही राम है। तब फिर प्रभु चरण में गिर गए तुलसीदास जी, साक्षात्कार हुआ, फिर तो उनको कृपा हो गई। तो कृपा होने पर उसे पेड़ के बैठते और कृपा हो गया। तो एक व्याध जो है वो एक पक्षी को मारा, पक्षी को जो मारा तो वो छंद में बदल गया, वो उसको
व्याध को कहा कि देखो निरीह प्राणी, निर्दोष प्राणी है और इसको तुम मारते हो, तुम दुरात्मा, दुर्बुद्धि परायण, पाषंड, ऐसे बोलते बोलते वो क्या हुआ कि छंद में, पद में हो गया। तो तुलसीदास बोला अरे मैं तो इसको जो है कुवचन बोला, किंतु वो तो छंद में बदल गया, ये क्या है? तो उसको कहा कि मेरे अंदर में ऐसी काव्य शक्ति आ गई, काव्य रचना, तो कवि मैं बन गया। तभी वो रामचंद्र जी की कृपा से वो कविता उनको लिखने आ गया। तब उन्होंने स्वयं भगवान राम से प्रार्थना की, तो वो रामायण लिखा। रामायण, तुलसीकृत रामायण, वो बहुत फेमस है इंडिया में, तुलसीकृत। तो वो वाल्मीकि रामायण है, वो संस्कृत में है। और ये तुलसीदास जी का जो तुलसीकृत है रामचरितमानस, ये जन भाषा में है। जन भाषा में वो भारतवर्ष के उत्तर भारत, पूर्व पश्चिम जितना भी शब्द है वो सब उसमें है। तो वो जन भाषा में लिखा गया है रामायण। तो पहले तुलसीदास जी वो संस्कृत में ही लिखते थे, श्लोक बनाते थे, किंतु जब लिखते थे और बंद करके दे देते तो सुबह देखते थे कि जन भाषा में हो गया। वो सारा दिन लिखते लिखते ऐसे बंद करके सो जाते थे, सुबह जब पोथी देखता है तो वो जन भाषा में होता है, संस्कृत में नहीं है। तो तुलसीदास समझा कि ओ भगवान की इच्छा है राम की कि जन भाषा में लिखें, संस्कृत में नहीं। संस्कृत में तो ऑलरेडी पहले से वो वाल्मीकि जी लिखे हैं, वाल्मीकि जी, तो इसलिए जन भाषा, तो उन्होंने जन भाषा में ही उन्होंने वो लिखा। और वो महादेव उनके जो है गुरु हैं, महादेव को वंदना किया, पार्वती जी को वंदना किए। तो उनके गुरु जो है महादेव हैं और पार्वती। तो पार्वती और और शिव जी का अपने वंदना किया है। वंदना करने के बाद में वो रामायण लिखे शुरू किया। तो रामायण लिखते समय तो साधारण जो है वो पंडित लोग वहाँ का इनको मान्यता नहीं देते, बोलते अरे ये तो मूर्ख है, ये मूर्ख है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, हाँ थोड़ा बहुत, तो ये कविता क्या लिखेगा वो, येरे गेरे प्रयोग तो नहीं। तो उनको उपेक्षा करता था पंडित लोग, और उसको देख करके हंसते थे। और पंडितों के समाज में जब रामायण जब पूरा हो गया तो पंडित लोग देखा, बोले बेकार का है, नहीं नहीं इसकी कोई मान्यता नहीं। लिख कर करके मान्यता पंडितों को दिया कि देखिए आप यदि सिग्नेचर कर दें इसमें तो मेरा जो है सही होगा, कि प्रमाण हो जाएगा कि प्रमाणिक पंडित है, कवि है। तो वहाँ काशी के बड़े बड़े पंडित जो थे वो नहीं लिखा, वो कहा कि नहीं बेकार है, लेडहस बोकस ऐसा बोलता था पंडित। तो इसके बाद में उसको कहा कि अच्छा, सब पंडित लोग बार बार कहा कि अच्छा ठीक है प्रमाण, तो चलो तुम शिव जी के मंदिर में, विश्वनाथ जी के मंदिर में वो उनको अलग से रख दो, नीचे रख दो, रामायण को लिखा हुआ नीचे रख दो। इसके बाद वेद लिखो, 4 वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत, 18 पुराण, ये सब रख दो। विश्वनाथ जी का फैसला करेंगे, विश्वनाथ जी जो फैसला करेंगे वही होगा। तो शिव जी के मंदिर में रात में रख दिया। सुबह में जब मंदिर खुला तो देखा कि रामायण सबसे ऊपर है, नीचे नहीं, लोअर नहीं, आप सबसे ऊपर। तो सब पंडित लोग देख करके दंग रह गया, अरे सही में जो है ये विश्वनाथ जी का कृपा पात्र है, विश्वनाथ जी को ही गुरु माना है,
तो ये ठीक है। तब वो मान्यता हो गई जनलोक में कि रामायण प्रमाणिक रामायण है, कोई इसमें भ्रम प्रमाद विप्लिप्सा कर्णपाठक नहीं है। वो 4 प्रकार का जो है भ्रम प्रमाद कर्णपाठक विप्लिप्सा ये नहीं है। और भगवान के वचन में या मुक्त पुरुषों के वचन में वो नहीं रहता है। जो मुक्त पुरुष हैं तो भ्रम प्रमाद विप्लिप्सा कर्णपाठक ये 4 जो है ये नहीं रहते हैं। तब रामायण का प्रचार हो गया, फेमस हो गए। हाँ, हनुमान जी का ये तो ये हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी फेमस हो गए रामायण का। तो हनुमान जी जब अभी भी तुलसीदास के रामायण को कोई पाठ करता है तो हनुमान जी सुनते हैं राम कथा। तो ऐसा ऐसा विचार है हनुमान जी का। तो हनुमान जी प्रेमी भक्त हैं और कभी कभी जो है भगवान की अर्चा मूर्ति सेवा पूजा करते रहते थे। वहाँ पर एक समय द्वापर हो गया। द्वापर के शेष में भगवान वृंदावन मथुरा की लीला समाप्त करके महाभारत के कुरुक्षेत्र का समाप्त करके हस्तिनापुर की लीला को फिर द्वारका लीला में चले गए। द्वारका में 56 करोड़ जदुवंशियों के बीच में 16,108 महिषियों के साथ में भगवान विवाह किए और उनकी वसुदेव की जो पत्नियां थी 18 18 माता मदर थी उनकी। तो वो सब के साथ में रहने लगे और उनको संसार में 10-10 जो है पुत्र हुआ। हाँ, कन्या हुई। तो इतना बड़ा जो है परिवार हो गया, फैमिली। 56 करोड़ जदुवंशी केवल द्वारकापुरी में बसवास करता था उस समय। तो उस समय वो कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी को राम और कृष्ण भेद तो नहीं है, तत्व भेद है केवल। तो कहते हैं कि वो राधा श्रीकांत हाँ अभेद परमात्मा ने। तो श्री मतलब राधा के कांत कृष्ण कांता है और सीता कांत रामचंद्र। तो कृष्ण अभेद परमात्मा ने, कृष्ण और अभेद परमात्मा है। तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचनम, हनुमान जी कहते हैं। हाँ, तो श्रीकांते और जानकी कांते अभेद परमात्मा ने, अभेद है, अभेद। तो तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचनम, तथापि मेरे प्रभु तो उस राम ही हैं, धनुषधारी हैं, धनुषधारी हैं। इसलिए राम को ही हम प्रणाम करते हैं। राम ही मेरे इष्ट देव है, हम राम के प्रति ही निष्ठा है। तो इस तरह से तो कृष्ण अवतार में कृष्ण एक समय और उनकी इच्छा हुई कि हनुमान जी को थोड़ा मिल लें, हनुमान जी से थोड़ा मिल लें। हनुमान जी को देखने के लिए उनका कृष्ण को बड़ी इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गया, हनुमान जी को थोड़ा देख ले कैसे है भक्त के लिए। तो वो मेरे रामावतार में हनुमान तो बहुत सेवा किया है, मेरा आज्ञाकारी सेवक है। तो आज्ञाकारी सेवक को अभी रखो ना, रख दीजिए ना, उधर बैठिए। कृष्ण वन टाइम वो विचार कर रहे हैं
कि मैं रामावतार में हनुमान बहुत सेवा किया है, और अभी वो मेरे आदेश से पृथ्वी में ही किम पुरुष पर्वत हिमालय के नीचे अभी रह रहा है। तो वो मेरी अर्चा मूर्ति से सेवा भी कर रहा है, और बहुत सेवा किया था हनुमान हमारा रामलीला में। तो मेरी देखने की इच्छा हो रही है। तो उसको गरुड़ जी को कहा, गरुड़ तुम जाओ किम पुरुष पर्वत पर जाओ, वहाँ पर हनुमान जी से जाकर के कहो कि प्रभु रामचंद्र बुला रहे हैं आपको द्वारका में, कृष्णचंद्र बुला रहे हैं। तो हनुमान जी जिस समय गरुड़ जी गए और उससे गरुड़ जी कहा कि हनुमान जी आओ, आपको जो है बुलावा है, आप कृष्ण बुला रहा है, चलिए आप वहाँ दर्शन करने के लिए। तो कहा कि मैं थोड़ा सा पूजा कर रहा हूँ, पूजा करके तब हम जाएंगे। थोड़ा राम सीता का लक्ष्मण का पूजा करके अर्चा रुके, तब इसके बाद जाएंगे। तो गरुड़ जी कहते हैं कि देखो हमारे पीठ पर चलो, जल्दी जल्दी चलो, तुम बंदर कितना दूर जाओगे उतना तो आना जाना बहुत देर होगा, अब हमारे पीठ पर चढ़ जाओ, जल्दी से हम तुमको वहाँ द्वारका पहुँचा देंगे। ऐसा बोला गरुड़ जी। वो सुने नहीं, वो घंटी बजा करके भगवान को पूजा आरती कर रहे हैं। तो गरुड़ जी बोलता है बंदर तुम सुनता नहीं है, चलो मेरे पीठ पर चलो। तो गरुड़ जी जो है ऐसे झपक कर करके सोचा कि पीठ पर ले लेंगे और उड़ करके एकदम उड़ करके द्वारका पहुंच जाएंगे, तब प्लेन का जैसा सुपर प्लेन। तो बोले, तो गरुड़ जी ने ऐसे घंटी बजाते बजाते ऐसे कर दिए। तो गरुड़ जो है जाकर के छटपटा के बहुत दूर जाकर गिर गया। तो पूछा, ओ अरे ये बंदर को इतना शक्ति है, ऐसे कर दिया तो हम उड़ कर चला गया बहुत। तो बहुत शक्तिशाली है। तब गरुड़ जी चुपचाप जो है बोला अब कुछ नहीं बोलना है, बस उनको प्रणाम किया, बोले चल दी। जब गरुड़ जी कहा कि चलो हम आते हैं तुम चलो, तो इतने में पूजा वूजा करके और हनुमान जी उड़ गए। हनुमान जी उड़ जा रहे हैं, इतने में कृष्ण प्रस्तुत कर लिया, रुक्मिणी को कहा कि तुम सीता बन जाओ, और दाऊ जी को, बलराम जी को कहा भैया दादा आज हनुमान आ रहा है और आप यदि लक्ष्मण बन जाइए मेरे, अब तुरंत जो है धनुष ले लीजिए, हम भी धनुषधारी हो जाएंगे, लक्ष्मण भी लेंगे। और रुक्मिणी को कहा कि तुम सीता के रूप में बीच में खड़े हो जाओ। तो वो राम सीता और लक्ष्मण को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, मेरे इष्ट देव हैं। सी नाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचनम। उनकी निष्ठा तो है राम कमल लोचन के प्रति, वो जानते हैं, तत्व तो जानते हैं कि सीनाथ और जानकीनाथ सेम है, तत्व तो सेम है, किंतु तथापि वो धनुषधारी नहीं धारण करेंगे तब तक नहीं होगा, वो बंसीधारी करने से नहीं होगा, वो खुश नहीं होंगे। इसलिए रुक्मिणी को कहा कि जल्दी जल्दी सीता का रूप बना लो। और दाऊ जी लक्ष्मण के वेश खड़े होकर के हनुमान जी आए और वो प्रणाम किया उस स्वरूप को, राम स्वरूप को। प्रभु अब द्वारका लीला कर रहे हैं, वो तो जान। तो दर्शन उसन हुआ, कृष्ण रामचंद्र पूछा अब ठीक हो ना, सब कुशल मंगल है ना? बोले हाँ प्रभु, आपका कृपा प्रसाद से मैं कुशल हूँ और मैं आपका स्वरूप अर्चा रूप में प्रकट है, वहाँ सेवा करता हूँ और आपकी नाम रूप गुण लीला कथा सर्वत्र में कीर्तन करता हूँ। बोले तथस्तु, ठीक है। इतना दर्शन करके हनुमान जी को कुछ जो है फल मूल दिया और उसको कुछ सेवा किए, प्रसाद प्रभु का उचिष्ट प्रसाद फल मूल दे दो खा करके, और फिर उड़ करके आ रहे हैं। इधर से गरुड़ जी जा रहे हैं रास्ते में,
बोले अरे हाँ, जो हम सोचा कि भाई वो तो हम जल्दी जल्दी पहुंचाएंगे, तो हमसे भी तो वो इतना द्रुत गति से गया हुआ द्वारका से, कह रहे हैं लौट करके दर्शन हो गया आपका? बोले हाँ, हम द्वारका से लौट करके आ रहे हैं, दर्शन कर लिए। बोले ओ, तो इतना तेज गति से हनुमान जी? हाँ। तो हनुमान जी का ऐसा प्रेम है। हाँ, तो श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मा ने, हाँ तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचनम। मेरे इष्ट देव जो है राम निष्ठा है, वो है कृष्ण, किंतु इसलिए वृंदावन में नहीं गए हनुमान जी और द्वारका नहीं गए। तो द्वारका में जब बुलावा आया कि आप आओ, हाँ रामचंद्र आपके इष्ट देव जो है वहाँ प्रकट हैं, गरुड़ से संवाद दिया तब गए। तो ठीक है, किंतु नहीं यदि तो उनका स्वरूप जो है निष्ठा राम के प्रति है, इतनी अनुराग है निष्ठा। तो यह होता है। ब्रज में हनुमान जी नहीं गए, क्योंकि ब्रज में देखेंगे कि मेरे इष्ट देव प्रभु राम ही तो कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं, ये जानते हैं। किंतु वहां पर श्रीराम सुदाम मधु मंगल सखा है, वो झूठा दे देंगे तो हनुमान जी को गुस्सा आ जाएगा और पटक देंगे सखा लोगों को, तो अपराध होगा। हाँ, या ऐसे यदि ऐसे हाथापाई करते हैं और युद्ध करेंगे, श्रीराम सखा उठा करके कृष्ण को पटक देंगे, और उस समय यदि हनुमान जी देख लिए तो फिर तो हनुमान जी उनको सुदाम सखा को पटक देंगे। हाँ, कि मेरे प्रभु के ऊपर में तुम जो है पटक दिया है, ये लीला माधुर्य लीला उन्हें समझ पाएंगे। थोड़ा उनको ऐश्वर्य है ना, मेरे प्रभु जो है नारायण तत्व है, विष्णु तत्व है, वो लीला कर रहे हैं, मेरे प्रभु नरवत लीला कर रहे हैं, किंतु मेरा प्रभु तो वो ऐश्वर्य भाव भी है और दास्य भी है, दास्य है और गौरव भाव है, गौरव है बुद्धि। तो हनुमान जी को दास्य जो भाव है और गौरव भाव है मुख्य, ये है। और शांत भाव थोड़ा, जो निष्ठा तो है ही है। तो मेरे प्रभु नारायण ही 4 भाग में विभक्त होकर के आए हैं। नारायण ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में वो आए हैं, लीला कर रहे हैं, उनको नारायण मानते हैं। निष्ठा तो नारायण के जैसा है, और सेवा प्रभु का दास सेवा का गौरव है, थोड़ा संकोच भी होते, हाथ जोड़कर रहते हैं हनुमान जी। तो गौरव शांत और दास्य और गौरव थोड़ा संभ्रम भाव, संकुचित भाव रहता है। तो प्रेम तो है, प्रेम है राम के प्रति, तो थोड़ा सा कभी कोई संकुचित भाव होता है, इसलिए तो उनको, तो ये हनुमान जी का भाव है। बहुत तरह का जो है सेवा प्रभु रामचंद्र जी के लिए सेवा की है उसमें, तो उनको प्रेम है। तो ये प्रेमी भक्त का लक्षण है, भगवान के लिए निखिल भोग त्याग, निखिल भोग को त्याग करते हैं। ये हनुमान जी वो प्रेमी भक्त है, तो इसमें दो राय नहीं है। और उसमें से अब हनुमान जी से भी श्रेष्ठ अब 5 पांडव हैं, जो साक्षात उनको सखा बन करके, सुहित बन के, मंत्री बन करके, दूत बन करके जाते हैं। 5 पांडवों की तरफ से दुर्योधन को समझाने के लिए दूत बन गए और मंत्रणा देते हैं। कृष्ण स्वयं मंत्री बन करके युधिष्ठिर महाराज जी को मंत्रणा देते हैं, ऐसे करिए, ऐसे करिए। अर्जुन के साथ में उठना बैठना, आदेश पालन करना, उनको तो एकदम जो है वो जैसे मोमेरा फुफायरा भाई होता है वैसे है, संबंध भी है ना, ममेरा फुफेरा भाई है। वो वसुदेव के ही बहन है और कुंती माता, और कुंती
कुंती जो है वसुदेव की बहन है, तो बहन पिता का सिस्टर, वो फुफेरी बहन कहते हैं। हाँ, ममेरी फुफेरी भाई बहन संबंध है, तो उससे भी उनको जो है संबंध है, रक्त का संबंध है। तो और सखा भाव में मंत्री सुहृद होकर करके सब प्रकार से उनको सेवा करते हैं कृष्ण, और उनके घर में रहते हैं, बसोवास करते हैं, खाते होते उठते बैठते सब कुछ जैसे। तो इसलिए बड़े बड़े जोगी जोगेंद्र लोग सब युधिष्ठिर महाराज जी के दरबार में आते हैं और वो परम ब्रह्म भगवान को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, तो धन्य है युधिष्ठिर महाराज जो परम ब्रह्म, गूढ़म परब्रह्म मनुष्यानाम लिंगम, वो गूढ़म परब्रह्म हैं, वो आपका जो है गृह में वास करते हैं, सखा रूप में सुहृद मंत्री दास दूत बन कर करके युधिष्ठिर महाराज जी के राजभवन में रहते हैं। इसलिए राजभवन ही जो है बड़े बड़े जोगियों का तपस्या का स्थल हो गया। सब लोग लाइन लगे रहते हैं ऋषि मुनियों का कि दर्शन करेंगे युधिष्ठिर महाराज जी के दरबार में। तो इतना बड़ा उनको वो पद मिला, इतना सम्मान दिए भगवान की कृपा से। तो इसलिए वो ब्रह्म जो है उनके लिए भगवान क्या किया, युधिष्ठिर महाराज जी के राजसूय यज्ञ में वो सब काम जो है बांट दिया। राजसूय यज्ञ कैसे होगा ये परामर्श दिया। तो युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि मैं राजसूय यज्ञ करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि राजसूय यज्ञ कैसे करेंगे आप, आपके पास में तो वो चीज़ नहीं है। राजसूय यज्ञ का ये नियम अर्थ होता है कि पृथ्वी में जितने राजा हैं सब यदि आपको पराधीन हो करके और यदि भेंट देंगे और उसी भेंट से ले करके आप जो है बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ करेंगे, राजसूय यज्ञ। उसमें एक राजा भी यदि आपको वो खिलाफ में है तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। तो पृथ्वी में कोई भी राजा बाकी नहीं रहना चाहिए, सब राजा आपको भेंट देगा, स्वीकार करेगा, तब राज्य होगा। तो उसका तब जाकर के उस नाम यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। तो परामर्श दिया, बोला ठीक है, तुम चारों दिशाओं को 4 भाई को भेजा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 4 दिशा। तो चारों दिशाओं में ये किया। तो पूरब की दिशा में भीम गए, हाँ, पश्चिम में नकुल, दक्षिण में सहदेव, हाँ, दक्षिण दिशा, ये दक्षिण दिशा ही पड़ता है। तो अर्जुन गया, उत्तर दिशा में नकुल, सहदेव, 4 कोना में 4 है। तो यहाँ पर जो है ये सब, ये भी जो है टापू में, इसमें भी राज्य में उस समय जो था द्वापर का, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में पार्थ जगह है, पार्थ, तो अर्जुन का नाम है पार्थ। तो वहाँ भी अर्जुन गया, वो लोगों से भी फाइट कर करके पराधीन करके और तब जो है उपहार लेकर के तब युधिष्ठिर महाराज जी को दिया। वो सब जगह है। तो ये सब ऐतिहासिक जो है भौगोलिक में है। जो यज्ञ किया, यज्ञ करने में उसको नियम था, तो कौन कौन सेवा बांट लिया, भाग कर लिया, कौन कौन सेवा क्या क्या लेगा। तो युधिष्ठिर महाराज जी को सेवा में भीम कहा कि मैं रसोई बना दूंगा, हाँ, और पार्वती द्रौपदी कहा कि मैं जो भी आएगा तो मैं प्रसाद सबको दे दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रसाद, हाँ। और नकुल सहदेव राजभवन में सबको जो है सीट देंगे, बैठाएंगे सब लोग को करेंगे।
और हमारा रहेगा गेट में। हम कृष्ण कहा कि मैं गेट मैन बनूंगा, और गेट में जो भी आएगा राजा महाराजा सबका मैं चरण धुला करके और उनको कहेंगे कि आप सीट पे बैठिए। तो नकुल सहदेव का काम है कि आप सीट पे बैठाइए, वो तो चरण धो देंगे हम और सीट में बैठाएंगे उनको। ये सब सेवा बांट लिया। तो कृष्ण स्वयं ही और कहा कि जो प्रसाद जो है खा करके राजा लोग, तो जूठा पत्तल हम उठाएंगे और चरण हम धुला देंगे। फर्स्ट में चरण धुला देंगे और प्रसाद जो पाएंगे तो जूठा पत्तल जो है वो सब जो है उठा करके हम डास्ट में हम रख देंगे और झाड़ू लगाएंगे हम। क्लीनिक का काम जो है, क्लीनिक काम हम करेंगे। जूठा पैर जो है उसमें से चरण धुलाना मेरा काम है। ये दो काम जो है भगवान ले लिया, समझे ना। तो ये दो काम करते थे परब्रह्म भगवान। तो जो फिर जब कि राजसूय यज्ञ में सब काम जब ये हो गया तो उस सभा में भीष्म पितामह कहा कि सबसे आगे कृष्ण का ही पूजा होगी, कृष्ण की पूजा होगी। तो ये बात सुन करके बड़े बड़े राजा महाराजा जो है बहुत कहा कि इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि यहाँ व्यास देव नारद हैं, सुखदेव जैसे हैं, बड़े बड़े जोगी जोगेंद्र लोग हैं, इनकी पूजा नहीं करके यहाँ जो अपने जो है नहीं कर करके ये एक जो है इसको पूजा करेगा कृष्ण को, कृष्ण का। तो उसी सभा में शिशुपाल था। शिशुपाल उठ करके खड़ा हुआ और कहा, अरे ये संसार में कोई आदमी नहीं मिला, इतने बड़े बड़े जोगी जोगेंद्र लोग तपस्वी हैं, बड़े बड़े जोगी हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, इनकी पूजा होना चाहिए। ये जिसका जन्म और कर्म का ठीक नहीं है। कोई कहता है कि जशोदा नंदन है, कोई कहता है देवकी नंदन है, देवकी का पुत्र है, कोई कहता है जशोदा का नंद बाबा का पुत्र है, कोई कहता है वसुदेव पुत्र। इसका जन्म कर्म का भी तो ठीक नहीं है। ये तो जन्म कर्म भी नहीं है इनका। दूसरी बात है कि ये ऊपर से काला है और भीतर से भी काला है। मतलब जो है कृष्ण कुटिल है, धूर्त है, कपट है और वो चोर है। देखो वो बचपन से ही जब से जन्म लिया है तभी से ही वो गोपियों के घर में, ग्वालों के घर में जाकर के माखन चोरी करना ट्रेनिंग लिया। माखन चोरी करने के लिए ट्रेनिंग लिया है। पहले से भी चोरी करने का इसका ट्रेनिंग अभ्यास है। और जब बड़ा कुछ हुआ तो फिर जो है गोपियों का चीर वस्त्र हरण किया। इसके कोई ये है तो चोर है। चोर व्यक्ति, कपट व्यक्ति को ऐसे होता है। वो बचपन में ही जो है, देखो बचपन में ही प्रथम में ही से ही उसको यह एक स्त्री गई और बड़ा वात्सल्य प्राण, बड़ा ही श्रद्धा से उसको कहा कि बेटा बना करके और दूध पिलाई। हाँ, बेटा बना करके मौसी मौसी जो है वो बन करके गई पुतना, तो उसको दूध पिया। दूध पीने के साथ साथ में उसका प्राण पी लिया। इतना कपट है कृष्ण। ये कपट है। कोई आदमी गया, श्रद्धा से गया, उसके पास में गया और उसको मिलता है इस तरह से, उसको गला टीप दे, तो इतना कितना कपट है, धूर्त है, चीटिंगबाज है। तो ये कृष्ण जो है बचपन से ही चीटिंगबाज है, चीट करता है। ये ऐसे व्यक्ति को पूजा करता है आगे, अग्र पूजा नहीं होनी चाहिए इसकी। हाँ, क्या हुआ? एक जो है सांप को मार दिया तो क्या हुआ? हाँ, एक जो है वो सांप को मार दिया, आघासुर को। एक बगुला को मार दिया तो क्या हो गया? बकासुर, डेमन। आघासुर, बकासुर, डेमन है।
पुतना राक्षसी। किंतु उसको कहा कि वो एक सांप को मार दिया, एक बगुला को मार दिया तो क्या हुआ? हाँ? एक बछड़े को मार दिया। देखो बछड़े को कोई नहीं मारता है, धर्मात्मा पुरुष, तो बछड़े को भी मार दिया था वो वत्सासुर। तो शिशुपाल जो है बहुत तरह का गाली दे रहा है, कह रहा है ये बछड़ा को कोई मारता है? गाय का बछड़ा, गौपुत्र, काव सन है ना, काव सन को मार दिया तो ये बहुत पाप किया, ये धर्मात्मा है, ऐसा मार दिया। तो बोमासुर एक सखा बन करके गया था और उसको बोमासुर को मार दिया। सखा बन करके गया था, उसको बलराम को कह करके मरवा दिया। ये ऐसे ऐसे जो है करता है। तो गिरिराज को उठा लिया तो क्या हो गया? हाँ? ये गिरिराज जी को उठा लिया तो क्या हो गया? छोटी सी बात, और इतने में इतना बहादुरी करता है कि गिरिराज को उठा लिया। इसकी कोई बहादुरी है? वो लोग तो सखा लोग जो है उसका ग्वाल बाल सब मिलकर लठिया लगा दिया था, तब जाकर के वो गिरिराज को धारण किया था 7 दिन और 7 रात। हाँ, 7 नाइट 7 डे, हाँ, तो लठिया लगा दिया था, सब मिलकर उठाया था ग्वाल बाल। तो इसकी बहादुरी क्या है? हाँ, तो नाना तरह का कृष्ण को निंदा करते रहा है, निंदा करता है उस सभा में, और कृष्ण सुन रहा है। अब कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि यदि वो कृष्ण से प्रतिज्ञा कर चुका था कि 100 यदि तक जो है गाली देगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा। वो मौसी को, उसकी मौसी को वचन दिया था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उसको 4 हैंड था, तो और दैववाणी हुआ ये 4 हैंड जो हाथ है तो ये इसको संसार में कोई नहीं मारेगा, वही मार सकता है जो उनको देख कर करके 2 हाथ यदि गिर जाएगा तो वही व्यक्ति मारेगा, इसको मृत्यु का कारण बनेगा। तो मैया उनकी जो है वो सब दिखाया सबको, तो सब ठीक है, देख कर कुछ नहीं हुआ। कृष्ण को जब दिखाया तो कृष्ण को देखने के साथ साथ में 2 हाथ जो है गिर गए। तो उसकी मौसी का है, मौसी का बेटा है, मौसी लगती। तो मौसी ने कहा कृष्ण को कि भाई देखो बेटा, ये तो तुम्हारा भाई है, तुमको देख करके ही इसको 2 हाथ गिर गया, तो तुम्हारे हाथ से मृत्यु लिखा है इसका, तो तुम इसको मारोगे तो नहीं, वचन दो। तो कृष्ण ने कहा कि तुमको यदि 100 भी अपराध करे तो इसको मारना मत। मौसी ने कहा, जरासंध की उसकी शिशुपाल की मैया ने कहा कि 100 भी अपराध कर दे तो पर भी मत मारना इसको। बोले ठीक है, किंतु 100 से यदि ऊपर कर दिए, हाँ 100 से ऊपर यदि आप हो गया तो फिर जो है हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो 100 गाली दिया वो राज्य यज्ञ में। तो कहा कि अब छोड़ दो, अब बंद करो, अब बंद करो। बस 100 गाली दिया तो फिर भी क्षमा, फिर गाली देने लगा। तब सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उसको आकाश में गिर गया, मर गया। उसकी आत्मा आकाश में जाके मड़राने लगा। आकाश में मड़राते मड़राते जो है सब लोग, ऋषि मुनि लोग, जोगी लोग, सभा के सब लोग देखा कि उसकी ज्योति जो है, आत्मा, प्राण आत्मा, वो कृष्ण के चरण में जाकर के समा गया। सब प्रत्यक्ष देखा, अर्थात उसकी मुक्ति दे दी भगवान शिशुपाल को, उसको दे दिया। तो कृष्ण ही सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण अणु से अनुमान, महतो मह्यान। वो अणु से अणु है, महान से भी महान है। हाँ, सबसे श्रेष्ठ आराध्य है। आराध्यो भगवान ब्रजेशुत तनयम तद धाम वृंदावन रमवा काचिद उपासना ब्रज बधु वर्गे न कल्पिता। हाँ, श्रीमद् भागवत प्रमाणम प्रमाण है। महाप्रभु मत मिदम तत्रा दरोपिन पर। तो ये महाप्रभु जी का मत है, सिद्धांत है।
तो आराध्य भगवान हैं। तो ईश्वरो परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी के कारण हैं, सब कृष्ण हैं। तो सबसे महान है, हाँ, तो महतो महान। और सबसे नीच भी, छोटा भी है भगवान। अनुते अनुमान, सबसे अनु है और सबसे बृहद है, भगवान ही हो सकते हैं। सबसे छोटे काम कौन करेगा? मेथर का काम, जूठा उठाना, पत्ते करना, चरण धोना, ये साधारण आदमी करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। इतना छोटा झूठा बता, हम इतने बड़े आए हैं, हम निमंत्रण किए हैं, उसमें करता है। और इस सब के सामने में वह जो है पैर धुलाना, हाँ, और जूठा उठाना और फिर क्लिनिक करना, ये शर्म की बात है। आदमी शर्माता है ना, संकोच करता है। तो ये भगवान करते हैं, तो वो भगवान के लिए संभवपर है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। हाँ, लाखों लाखों मिलियन आदमी सभा में, और वो एक आदमी जो है झाड़ू लगाएगा, बर्तन उठाएगा, जूठा उठाएगा, क्लिनिक का काम करेगा, सर्विस करेगा, तो कितना शर्म की बात है ना। वो नहीं करता है, बहुत नहीं करेगा ऐसा काम, नौकरी नहीं करेंगे, ऐसा सर्विस नहीं करेंगे हम। हाँ, वो जो करता है वो भी, तो उसको वो भी जो है पैसा लेता है तब करता है। हाँ, मनी लेगा तब करेगा। किंतु कृष्ण बिना मनी लिए हुए युधिष्ठिर महाराज जी का नौकर बन करके सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो कितना महान है। तो इसीलिए महतो महान, अनुते अनुमान महतो महान भगवान है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा कर्तुम स्व ईश्वर। तो ये भगवान अपने भक्त के वत्सल है, भगवान के भक्त में के सेवा में वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए उनको अब नौकर बन जाते हैं। वो युधिष्ठिर महाराज जी का नौकर बन गए, सर्वेंट, हाउस सर्वेंट, जो निखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, अधिनायक, नियामक, नियंता हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले। वो आज जो है युधिष्ठिर महाराज जी के घर में वो सर्वेंट नौकर बन करके और झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, आदेश करते हैं, भीम कहते हैं ये काम कर दो, अर्जुन कहता है ये कर दो। हाँ, सहदेव कहते प्रभु ये काम करो, ये करो प्रभु। तो उनका नौकर बन करके भगवान, इसलिए भक्त वत्सल है। तो भक्त वत्सल में भगवान वो वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भक्ति जो है भगवान देते नहीं हैं सहज में, सहज में भक्ति नहीं देते हैं। उनको मुक्ति सिद्धि इत्यादि जो है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि इत्यादि ये दे देंगे। हाँ, विशेष करके मोक्ष निर्विशेष मुक्ति दे देंगे, किंतु ये प्रेम भक्ति नहीं देंगे। प्रेम देंगे ना तो फिर इनका नौकर बनना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में भगवान परीक्षा कर करके देते हैं। सबको प्रेम भक्ति दे देंगे तो फिर वो भगवान ही नौकर हो जाएगा उनका। हाँ, इसलिए पहले पहले भक्त भगवान के तो मुक्ति भुक्ति सिद्धि अनिमा लघिमा ये सब सिद्धि ले लो, ये ले लो, ये ले लो, उनको दे करके वंचना करते हैं। तो चाहते हैं, तो भक्त जो है नहीं चाहता, नहीं चाहिए। काकभूषण जी को कहा ले लो, भुक्ति मुक्ति ले लो, ब्रह्मा का परमेष्टि पद ले लो, हाँ ये पद ले लो, वो पद ले लो, नहीं। तो रिझ जाऊँ देख तोर चतुराई, तुम्हारी चतुराई जो है देख करके रिझ गया। तुमको इतना देने के लिए हम प्रलोभन किया, ये ले लो, ये लो, ये लो, कुछ नहीं मांग रहा है। कहा बार बार कहता है देना ही है तो अपने चरणों का भक्ति दे दीजिए।
आपके अंदर में भक्ति दे दीजिए, जन्म जन्म हमको भक्ति रहेगा हृदय में। देहो भक्ति अनपायनी, माने अहेतु की, नो कंडीशन, हाँ, नो कंडीशन भक्ति। तो देहो अनपायनी भक्ति, अहेतु की, ये भक्ति चाहिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी का शिक्षाष्टक में है कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भक्ता भक्ति रहेतु की त्वये, अहेतु की भक्ति, ये शुद्ध भक्ति है भक्त का। तो ये जो है भक्ति का ये तारतम्य है, भक्ति का डिफरेंशन है ना, डिफरेंशन है। हाँ, तो ये भक्ति का क्रम है। उसमें से भी जो है 5 पांडवों से भी अब जो है वो प्रेमी तर है। प्रेम हनुमान जी है, शुद्ध ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, और फिर प्रेमतर भक्त और प्रेमतम भक्त। प्रेमतम 5 प्रकार का है ना, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त और प्रेमी भक्त और प्रेमतर भक्त और प्रेमतम तम। हाँ, तो ये है। तो ये ध्रुव और प्रहलाद ये ज्ञानी भक्त है, और शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज है। शुद्ध भक्त है, प्योर, कुछ भी नहीं, सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं, बस केवल करते हैं। यहाँ तक कि राजपाट भी कुछ नहीं। ज्ञानी भक्त ये है, वो पहला तो पिता का राज्य ले लिया, दिए भगवान ने, नहीं ले रहे थे किंतु दिए तो ले लिए, और राज को काम करा रहे हैं सब राजा बन करके। किंतु युधिष्ठिर अम्बरीश महाराज राजा होते हुए भी वो पंडित और मंत्री के द्वारा राजकाज जो है वो सब चलाते थे, और अपने एकदम न्यूट्रल अवस्था में रहकर केवल ओनली ऑन जो है भगवान अर्चा मूर्ति विग्रह को राजा रानी सेवा करते दिन रात। हाँ, वो सेवा, वो राजपाट जो कुछ है सब भगवान को समर्पित, और मंत्री को, सेना को दे दिया, सेना मंत्रियों को दिया, तुम लोग राज्यपाट चलो। वो इतना शुद्ध और इतने थे, मन से, तन से, वचन से सब कुछ जो है वो समर्पित किए हैं वो महाराज अम्बरीश। इसलिए शुद्ध भक्त है, प्योर भक्त। और उससे भी जो है प्योर भक्त, उससे भी श्रेष्ठ जो है हनुमान जी हैं। हनुमान जी सबसे और अनुरागी भक्त है, तो और प्रेमी भक्त है। उससे भी प्रेम जो है अधिक है, इसलिए जिनके प्रेम में भगवान स्वयं वशीभूत होकर के और उनका सर्वेंट बन गया, हाउस सर्वेंट। हाँ, वो ऐसे था, उनके करता है। किंतु उनमें से भी अब जो है प्रेमतम भक्त वो है जदुवंशी लोग। जदुवंशी 56 करोड़ जदुवंशी, वो मेरे सुहृद है, सखा है, सुहृद है, हमारे बंधु हैं, कुल देवता है, जदुपति हैं, जदुकुल। जदु महाराज के कुल में आए हैं, जदुपति कहलाते हैं, और उनके कुल में आए हैं। इसलिए यहाँ पर बड़ा ही सुंदर जो है वो यहाँ पर भगवान जो है कहते हैं, तो भक्तों के भी जो है भक्त लोग है, किंतु भगवान सबसे भक्तों में प्रिय होते हैं, सब जो भक्ति करते हैं। नौमे भक्ता चतुर्वेदी मद भक्तो सपचो प्रिय तस्मय देहम ततो ग्राह्य सच पूजा जथा जहम। है तो जो है जो नौमे विप्राब्धि षड्गुण जुतार बिंदम पदारमितम विमुखात सपचम वरिष्ठम मन्ने तद अर्पित मन बचने निहितार्थ प्राण नो तो कुली भूरिमान। हाँ, तो विप्र के 6 गुण जो होते हैं, जाजन, जज्जन, अध्ययन, अध्यापना, दान, प्रतिग्रह, ये 6 गुण पूर्ण होने से भी और 6 शास्त्रों का ज्ञान रखने पर भी यदि उनके अंदर में भक्ति एकांतिक नहीं है
तो वो भक्त नहीं है। चतुर्वेदी, नौ में भक्ता चतुर्वेदी, यदि वो भक्ति श्रद्धा नहीं है उनके अंदर में, किंतु चारों वेद को जान लिया, चार वेद को वो जानता है, किंतु वो उतना प्रिय नहीं है। नौ में भक्ता चतुर्वेदी, चतुर्वेदी ब्राह्मण चार वेद को पाठ किया किंतु भक्ति नहीं है उसको अंदर में, तो वो मेरा भक्त नहीं है। नौ में भक्ता चतुर्वेदी, मद भक्तो हाँ पूजाध्यादिकम, और वो मद भक्तो सपचो प्रिय, वो मेरा भक्त यदि है, कोई सपच है, चंडाल है, वो मेरा प्रिय है। चंडाल मस्ती वाला, हाँ, चंडाल नीच, लोअर क्वालिटी का। जैसे वर्ण आश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, तो चारों वर्ण में जो शूद्र है और वो नीच विचार के होते हैं, तमोगुणी होते हैं, वो सब खान पान उनका जो है वो बहुत वो लोअर क्वालिटी का, मतलब तमोगुणी खाते हैं, तमोगुणी, वो सब मांस मीट मुर्गा सड़ा गला सड़ा वो सब चीज़ों को जो खाते हैं, और वो धर्म कर्म कुछ नहीं, हाँ, तो धर्म कर्म नहीं, वो आदमी को मार के खा जाएगा, काट के खा जाएगा, कुछ भी कर सकता है वो, उसको दया धर्म नहीं, तो उसको ही कहते हैं शपथ चंडाल। हाँ, शपथ चंडाल होता है, जिनके पास दया धर्म कुछ नहीं, जो है आपके पास में है तो खाना है, भोजन है तो वो भोजन छीन लेगा, आपके पास में जो कुछ भी है वो लूट करके मार कर काट करके और सब घर से पूरे हाउस को खाली कर देगा, ले चला जाएगा, वो उसी को कहते हैं चंडाल। हाँ, दया नहीं है कि चलो थोड़ा सा ले लिया, अपना खाना खा लिया, बाकी खाना रहने दे, नहीं, वो सब उठा के ले जाएगा। हाँ, तो उसे नीच कर्म करते, चंडाल। किसी के घर में आग लगा देना, हाँ, किसी को लूट लेना, और किसी को जबरदस्ती सताना, मारना, काटना, ये सब काम। तो दुर्योधन जो है वो इसी तरह से सपच चंडाल जैसा है, कली का अवतार था, वो चंडाल था। 5 पांडवों को यदि वो सद्भाव होता, सात्विक भाव होता तो 5 गांव दे देता, नहीं, उसको बचपन से ही पांडवों को जलता था, ईर्षा था, पांडवों को 20 दे दिया, भीम को, और लक्षा गृह में जाकर उसको जलाने का चेष्टा किया, कहा कि आप वो लक्षा गृह में रहो, बहुत सुंदर है, ऊपर से बड़ा चकाचक है, और उसमें जाकर रहो। और फिर क्या किया, वो दुर्योधन ने उसमें चिल्ली मार दिया। वो लाई का एक हाउस होता है, लाई होता है ना, उसमें थोड़ा एक चिंगी मार दो तो पूरा जो है घर जल जाता है। तो घर में 5 पांडवों को जलाने का प्रयास किया। ये 5 पांडवों को छल बल से कपट करके उसको दूध कीड़ा में पराजय कर दिया और कहा कि वनवास चले जाओ। तो 11 ईयर्स वनवास में कटाया। फिर कहा कि 1 वर्ष और कह दिया कि छिप करके 1 वर्ष और एक्स्ट्रा वन में रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा। और उस 1 वर्ष में यदि तुम 5 भाई दिखाई पड़ गया कहीं पर, तो फिर 12 साल के लिए फिर वनवास डबल वनवास हो जाएगा। 12 साल का तो काट लिया, और 13वीं जो है उसमें से कोई यदि देख लेगा, 5 में देख लिया कहीं, तो उसको फिर 12 साल 11 ईयर्स फिर वनवास में रहना पड़ेगा। ऐसे कपट धूर्त कर करके दुर्योधन, तो उसी को कहते हैं शपथ चंडाल, जो दया धर्म नहीं है, हाँ, सतता नहीं है, वो धर्म भगवान से कोई डर नहीं है जिसको, उसी को शपथ चंडाल कहते हैं। और वो भक्ष खाने वाला, उसको चंडाल कहते हैं। तो
तो यदि वो चंडाल हो करके भी यदि वो भगवान का भक्त है, भक्ति परायण है, उसके अंदर में दया है, धर्म है, प्राणी मात्र को दया करता है, तो धर्म को पालन करता है, दया है, तो वही धर्मात्मा है। तो वो भगवान का प्रिय है। प्रिय है, हाँ, सबसे प्रिय। प्रिय है जो न भक्ति है। जैसे सबरी तो वो चंडाल कुल की थी ना, नीच कुल की, आदिवासी नीच कुल की, और उसका पूर्व पुरुष लोग वो प्राणी को व्याध को जैसे मार करके खाता था, उसमें से ही वो थी ना, किंतु भक्ति था उनको। तो भक्ति में भगवान जो है स्वयं रामचंद्र जी उनका जूठा बैर खाया। बोला जूठा बैर कोई कहते हैं कि पेड़ से ही बैर फल जो है वो लेकर के रख देती थी, किंतु नहीं, वहाँ पर ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि वो फल को खा करके थोड़ा सा इतने से थोड़ा सा देख लेती थी, मीठा होता था तो वो सजाती थी प्लेट में, और वो ऐसा कोई कहता है नहीं, वो कोई पेड़ का जो मीठा होता था तो उसको लेकर के सजाती थी। तो नहीं, वहाँ पर लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि वो एक बैर को ही ऐसे खा करके थोड़ा वो ऐसे रख देती थी प्लेट, और वही राम को भोग लगाती थी। आज राम आएंगे, हमारे गुरु जी कह गए हैं, गुरु वचन अटल विश्वासा, गुरु को बोल दिया था कि तुमको भगवान मिलेंगे, तुम इधर रहो, आएंगे तुम्हारे कुटिया पे। तो इतना जो दृढ़ विश्वास था, रोज आते थे, राह देखते कि आज प्रभु राम कृपा हो जाएगी, आज पधारेंगे, आज पधारेंगे। किंतु ऐसे एक दिन दो पधारे तो बड़े बड़े जो है देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्म ऋषि लोग, वो लोग भगवान राम उनके कुटिया से गुजर रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारिए, मेरे कुटिया पे पधारिए, क्योंकि मैं ब्रह्म देवर्षि हूँ, देवता कुल से ही ऋषि बना हूँ, और मैं ब्रह्म ऋषि, मैं ब्राह्मण कुल से ही मैं ब्रह्म ऋषि बना हूँ, और वेदज्ञ हूँ, शास्त्रज्ञ हूँ, 4 वेद को जानने वाला, वेदांत को जानने वाला, हम सब कुछ, और हम बड़े तपस्वी हैं, हम बहुत बड़े जो है योग साधना किए हैं, हम हैं, हमारे कुटिया में पधारिए। भगवान राम जो है ऐसे धनुष लेकर ऐसे सीधे जा रहे हैं, वो सुनकर भी नहीं सुने, इधर देखा भी नहीं कि क्या बोल रहा है। सब ऋषि लोग ताकते रह गए, ब्रह्म ऋषि जो राजसी राजा का होकर के, राजा को राजपाट त्याग करके जो ऋषि बने हैं और वो राजर्षि कहते हैं उसको। तो वो देखते देखे भगवान जो है सबरी कुटिया में, वो कहते प्रभु क्या वो क्यों जा रहे हैं, वो तो बड़ी पापनी है, बड़ी पापनी दुराचारनी है, और नीच कुल की है, वो आचार विचार नहीं है, वो कोई आचार विचार नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। अरे वो तो जूठा खा करके और कहता है सब कुछ देता है, भोग लगाता है आपको, जूठा खा करके फिर आपको भोग लगाता है, तो उसका जूठा खाने के लिए आप जा रहे हैं, मत जाइए, मत जाइए। किंतु भगवान सुनकर भी नहीं सुना, सीधा उनके सबरी पर भी गए, सबरी प्रेम में विभोर होकर के, और वो प्रभु को अपना चटाई देते हैं, बैठो 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 प्रभु, हाँ, और वन का फूल जो है उनके चरण में देते हैं, चरण पखारते हैं राम का, हाँ, और फल जो है दिया, प्रेम से खा रहे भगवान। तो प्रेमा के वश में भगवान, सबरी गृह आए, एक भजन है, सबरी के घर आए, हाँ, कहते प्रेमा के बस में भगवान सबरी गृह आए, सबरी के घर में आए, गृह मतलब घाव से में आए, कुटिया पर आए, हाँ, तो कह रहे कि झाड़ी झाड़ी बिछार कूश के चटैया बिछावे राम को पधारवाए, हैं, तो राम को पधरवाए कूश के चटाई दे करके और करके अपने
और जो नित्य प्रतिदिन, और जब रास्ते से आ रहे हैं भगवान राम तो अपने केस से ही उनको ऐसे ऐसे साफ कर रहे हैं रास्ता को, इतना प्रेम है। तो ये प्रेम के बस है भगवान ना। तो वही प्रेम के बस में कहते हैं तस्मय देहम ततो ग्राह्यम नो पूज्य जथा जम। वो पूज्य बहुत पूज्य करते हैं किंतु भगवान पूरे भक्ति में मिलते हैं। नीच जाति नहे कृष्ण भजनेर अयोग्यो सतकुल विप्र नहे भजनेर योग्यो। जेई भजे सेई बड़ो अभक्तहीन छार कृष्ण भजन नहीं जाति कुल विचार। कृष्ण भजन में जाति कुल का विचार नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैसे हैं, हम शूद्र हैं, ये नहीं। तो दासों का दास अनुवाद करता है। तो यहाँ पर भगवान जो है ये बहुत अच्छी बातें बताया है। तो कहते हैं भगवान जो है पांडवों से ही अधिक श्रेष्ठ जो है यादव लोग हैं। कैसे है? तो कहते हैं कोई कोई यादव जो है सर्वदा श्री कृष्ण के निकट रहते हैं, निकट में रहते हैं, उठते बैठते दिन रात सन्निकट रहते हैं, उनके प्रति अधिक ममता युक्त रहते हैं और उनके साथ कृष्ण से ममता युक्त रहते हैं। उठते बैठते हैं, निकट रहते हैं, ममता युक्त रहते हैं और उसको में से तो यहाँ पर यादव पांडवों भी श्रेष्ठ है। तो ये यादव लोग जो है पांडवों से श्रेष्ठ है। इसलिए वहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव को, नो तथा में प्रियतमा आत्मजोनि शंकर। नो तथा में प्रियतम, वो हमसे सब जो है मेरा प्रिय जो है प्रियतम वो है तो आत्मजोनि शंकर। आत्मजोनि ब्रह्मा, ब्रह्मा नाभि कमल से भगवान जन्म हुआ है दिए ब्रह्मा का। तो कहते हैं वो मेरा आत्मपुत्र है, सन है, वो भी उतना प्रिय नहीं है। शंकर मेरे अभिन्न जो है सर्वभूता शक्ति है, शंकर अभेद, वो भी मेरे प्रिय नहीं है। पांडवोभ्योऽपि धने तथापि चौ शंकर सनो, मेरे ब्रादर बलराम जी वो भी प्रिय नहीं है, उतना प्रिय नहीं है। हाँ, यहाँ तक तो कहा शिव वत्सात्मा, लक्ष्मी जी भी मेरे जो अर्धांगिनी है वो भी उतना प्रिय नहीं है। हाँ, लक्ष्मी जी अर्धांगिनी है, कहते हैं ना अर्धांगिनी है, आधा अंग का, हाँ अर्धांगिनी है, वो भी मेरे प्रिय नहीं है उतना। हाँ, और यथा तो श्री है, श्री जी मेरे लक्ष्मी जी उतने प्रिय नहीं है। मेरा भाई शंकरसन वो भी उतना प्रिय नहीं है। मेरे पुत्र ब्रह्मा प्रिय नहीं है, शंकर प्रिय नहीं है। हाँ, स्वयं मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है। मैं उतनी आत्मा अपनी आत्मा को प्रिय नहीं समझता हूँ, उतना प्रिय नहीं। मैं आत्मा से तो आत्मा से भी अधिक कहते हैं कि तथा भवानम, मेरा भक्त जो है भक्त सबसे प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि सबसे प्रिय कौन है? मेरा भक्त है। तो ये भक्तों के लिए कह रहे हैं कि किसको कह रहे हैं? उद्धव जी को, उद्धव जी को कह रहे हैं द्वारका में, हे उद्धव मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर, सगे भाई बलराम जी एवं स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी रुक्मिणी भी उतने प्रिय नहीं है। अर्धांगिनी भी नहीं, लक्ष्मी जी भी नहीं है, और मेरी अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है। मेरी आत्मा भी प्रिय नहीं है। मैं आत्मा से भी अधिक अपने आश्रित भक्तों को मैं मानता हूँ, जो सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया। सब कुछ जो है इतना माता पिता, घर, भाई, बंधु, कुटुंब सबको त्याग करके मेरा शरणागत हो गया और मेरे के सिवा और कुछ नहीं जानता है।
सर्वस्व आत्मनिवेदन किया, तो वैसे भक्तों को मैं कौन साहस से उसको हम त्याग दूं, उनको कैसे त्याग दें, ये बात बताया। तो न एव उद्धवम न पांडवो मत्र, तो कहते हैं उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है। तो मेरे भक्त जो है कहते हैं अनुमात्र भी कम नहीं है। नहीं वो उद्धव अनावपी मंत्रयनम जद गुणान्वितं प्रभो तमाद्भुतान्नं लोकम ग्रज्यानिहं तिष्ठत। तो क्योंकि वे आत्मा जय हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं होते हैं, और वो मेरे भक्त जो है विषय से विचलित नहीं होते हैं, कभी जो है करते हैं, इसलिए तो वो सबसे श्रेष्ठ है मेरा भक्त। तो उद्धव मेरा भक्त है। तो उद्धव जो है तर प्रेमतर प्रेमतम, तो उद्धव जो है प्रेम, उद्धव को पर प्रेम पता है, उद्धव से भी श्रेष्ठ जो है। कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी में बैठिए, तो ना कुर्सी ले लीजिए, कोई बात नहीं, तो नो प्रॉब्लम। वो कथा सुनना है तो केवल आराम से, तो आराम यदि नीचे है तो आराम से बैठिए, और यदि कुर्सी पर बैठना है आराम से, किंतु कथा सुनना चाहिए आराम से। और कथा सुनने का तात्पर्य ये है कि कथा में विघ्न बाधा ना हो, शिक्षा से सो जाए सुने तो ये कथा का है। कोई कष्ट करके और ऐसे ऐसे करता है तो ध्यान जो है इधर घुटनों में है, तो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो कथा आराम से सुना। तो वहां पर भगवान जो है स्वयं उद्धव को कहा कि प्रियतम हो तुम, श्रेष्ठ भक्त हो। उसमें से उद्धव जी क्या कहते हैं, उद्धव जी को अपना प्राण सखा, सुहृद, मंत्री और ऐसा मान करके उद्धव जी को ब्रज में भेजा गया। कहा कि मेरे ब्रजवासी माता पिता सखा और गोपियों को आप जो है सांत्वना जाकर के दे देना, सांत्वना दे देना हम, और कहना क्या, जा करके कहा, कृष्ण कहा कि देखो तुम जा करके कहना कि मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, विष्णु हूँ, मैं सब जगह वास करता हूँ, और थोड़ा सा भी ध्यान करोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे और तुमको संतुष्टि हो जाएगी। आप क्यों रो रहे हो साधारण कृष्ण के लिए, मनुष्य समझ नहीं, वो भगवान है। तो नंद बाबा जाको सुना दिया। नंद बाबा ने कहा उद्धव हम सोचा था कि कृष्ण के साथ में भी तुमको कुछ सखा है, मित्र है, तो कुछ ज्ञान नॉलेज मिला होगा, किंतु तुम तो अभी दूध मुखे बच्चे हो, तुम्हारा दूध का दांत, ज्ञान का दांत टूटा नहीं, अभी ज्ञान का दांत हुआ ही नहीं। हाँ, तो दूध मुखे जो बच्चे होते हैं ना, उसका दांत जब ज्ञान नया दांत हो जाता है तब तो उसको ज्ञान होता है। तो बोले इतना तुम जो है बन करके भी ज्ञान नहीं हुआ तुमको। हम तो इतना समय तक सोचा था कि मेरा बेटा है कृष्ण, किंतु तुम्हारे मुख से सुनता हूँ कि ये परब्रह्म परमात्मा विष्णु है, नारायण है। तो भगवान बेटा पा करके हम जो है वंचित हो गए, तो हमारे जैसा दुर्भागा और कौन होगा। आप हमको कहते हो बड़ा भाग्यवान है, तो इतने मैं भगवान हूँ जो इतना दिन सोच रहा था कि एक मेरा बेटा है, किंतु भगवान बेटा तुम्हारे मुख से सुना हो तो और भी रोने लगे। तो उद्धव को समझ में नहीं आया। शास्त्र कहता है कि भगवान के लिए रोना है, और शास्त्र कहता है कि भगवान के लिए रो, और उद्धव जो कहे कि नहीं नहीं मत रोइए, कृष्ण के लिए आप जो है वो परमात्मा है, भगवान है, ध्यान कर लीजिए तो आपको प्रसन्नता हो जाएगी, आपका मन हैप्पी मन हो जाएगा। तो ये भी नहीं बोल पाता है, तो उसी समय बुद्धि जो है उनको काम नहीं किया, माइंड जो है शॉर्ट हो गया उद्धव का कि क्या बोलूं। हाँ, दो ही बात है ना, स्मृतम सततम विष्णु विस्मृतो कदाचित। ओ तो सब समय भगवान को भूलो, भगवान को याद करो, भूलो मत। दो ही तो विधि एवं निषेध है, सभी शास्त्र का निचोड़ बात है शास्त्र। तो
स्मरतम सततम विष्णु विस्मृतो न जात चित। सब समय भगवान को स्मरण करो, भूलो मत किसी भी परिस्थिति में। तो क्या हम बतावें उद्धव को, किंग करता विमूढ़ हो गए, कहें कि बाबा आप जो है मत रो मत रो। तो शास्त्र कहता है कि भगवान के लिए रोना चाहिए, ये विषय वस्तु के लिए, मेटेरियल के लिए क्या रोना है, भगवान के लिए रो, शास्त्र कहता है। और हम कह रहे हैं कि मत रोइए मत। और यदि भगवान मना करते हैं तो हम दोनों तरफ से। तो उद्धव का काम नहीं किया माइंड, कुछ नहीं बोल पाया, तो क्या करेगा। इतने में जो सवेरा हो गया तो फिर चले गए, बाहर आए तो बाहर में जाकर देखा गोपियों की दशा। तो उद्धव की आरे में गोपियां परस्पर ये बोल रही हैं, देखो देखो ये कौन आ गया, ये नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ आया है, वो कौन आया है। तो गोपियां कहती अरे वो शायद तो वही कोई कंस का दूत आया होगा, कंस या कृष्ण ही भेज दिया होगा अपने दूत को। सोचता होगा कि ब्रजवासी गोपियां हैं वो मर गई हैं, तो उनका हित पिंड निकाल करके मामा कंस का शायद पिंड दान करेगा, इसलिए भेज दिया है कोई। तो उद्धव जी वहां सुन रहा है, उद्धव जी सुन रहे हैं, अरे ये क्या बोल रही है। और कहा कि जैसे कृष्ण जैसा जो, वो तो एक गोपी और भी ताना मार कर कहने लगी, अरे जानती हो सखी, कृष्ण यहाँ से जो चले गए ना तो वो मथुरा का राजा बन गए। तो राजा का जो ठाट बाट है ना, सोने के रथ पर चलते हैं, यहाँ तो गैया के पीछे पीछे चलते थे, यहाँ पर तो जो है जूती चप्पल नहीं था, वन वन में नंगे पैर घुरते थे कृष्ण, हाँ, एक लठिया और एक छोटी सी बंसी लेके। और यहाँ पर तो बहुत कुछ तो वन का फूल का माला का ऐसे ही पहन लेता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं। वहाँ गए तो राजा बन गया, राजा का ठाट बाट, सोने का मुकुट, हाँ, और हीरा मोती जवाहरात और ये सब ठाट बाट, और सोने के रथ पर चढ़ते हैं। तो वो अब कृष्ण जो है हम लोगों को दिखाने के लिए वो सोने का रथ बना दिया, देखो हमारा जो है सरमेंट का ठाट बाट ऐसा है, सोने के रथ पर चलता है मेरा नौकर, है। तो ये सब दिखाने के लिए कृष्ण भेज दिया। तो उद्धव जो है लज्जित हो गया, अरे ये क्या बोल रही है, ऐसा रूप बना करके हमको नहीं आना चाहिए था। वहाँ स्वयं देखो राजा का वेश कुट होता है, ड्रेस जो है सब राजा का, इसलिए हमको नहीं जाना चाहिए था। उद्धव सोच रहे हैं कि ऐसा करके नहीं आना चाहिए, हमको साधारण वेश में जो है भिले में, जैसे आदमी भिले गांव में जैसे रहता है ना साधारण आदमी, हाँ, तो वैसे आना चाहिए था। तो ये क्या हमको भेज दिया कृष्ण ने कि ये ठाट बाट में हमको जाए। तो वो गोपियाँ कहती वो अपना ठाट बाट दिखाने के लिए कृष्ण जो है भेज दिया। फिर जो है फिर आते हैं तरह तरह, तो फिर गोपियों को देखते हैं, गोपियों को तरह तरह का गोपी गीत में बड़ा सुंदर वर्णन है, समझे। तो उसमें तो ये सब दशा देख कर करके तब उद्धव जो है गोपियों के पास में पराजय हो गए, 6 मंथ रह गया ब्रज में, और गोपियों का आभाव प्रेम देख करके मोहित हो गया। गोपियों के अंदर में इतना प्रेम है। वो तो बृहस्पति महाज्ञानी था, बृहस्पति का शिष्य है, और महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, हाँ। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान देने के लिए गया था, किंतु उसका ब्रह्म ज्ञान गोपियों के पास में गुदड़ी गुदड़ी हो गया, गुदड़ी मतलब जो है खंडित हो गया, हाँ। अब कोई किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या बोलेंगे, हाँ। तो उनको कोई भी जो है बुद्धि नहीं हुआ। तब वो गोपियों के चरण में गिर गया और कहा, आशा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतो शोधिनाम जाह दुस्थिर जायार्ज पथंच हित्वा भजवं मुकुंद पदवीं सुत भी मृग्याम। ऐसा प्रार्थना किया
कि वो गोपियों का आशा महो चरण रेणु, मैं ब्रज में जन्म ले लूँ। मेरी आशा जीवन का यही कि मैं ब्रज में जन्म ले लूँ और ब्रज में जन्म ये तीर्ण, छोटा छोटा तीर्ण बन जाए। बड़ा बड़ा वृक्ष के लिए भी नहीं ब्रज में कामना किया, कहा कि छोटा तीर्ण, तो गोपियां जो चलेगी ना तो उसके ऊपर चलेगी या उड़ कर करके वो धूला मेरे माथे पर पड़ जाएगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो गोपियां की जो महाभाव रूढ़ मादन मोदन अक्ष जो है प्रेम, मदन अखा प्रेम भाव जो है, वो गोपियां यदि चलेगी कृष्ण की विरह में तन्मय हो, तो वो धूली जो है उस समय हमारे सिर पर पड़ेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए उद्धव जी गोपियों की चरण धूली को प्रार्थना किए हैं। एक चरण में एक वचन है, हाँ, आशा महु चरण रेणु, मेरे जीवन का एकमात्र आशा है एक चरण रेणु, एक धूली यदि मेरे मस्तक पर जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। तो गोपियों की इतनी महिमा है, तो वो गोपियां श्रेष्ठ है, वो गोपियां श्रेष्ठ हैं। उन गोपियों में विशेष से भी उन गोपी लोग श्रेष्ठ है। तो गोपियों के लिए महिमा यहाँ पर न तथा में प्रियतमो बाज्य रुद्रश्चम पार्थवम नो च लक्ष्मीना आत्मा नो जथा गोपी जनो ममा। गोपी जन जो है और मेरे अत्यंत प्रिय है। यहाँ भी कहा कि जो है ब्रह्मा शिव, हाँ, प्रियतम उद्धव मेरे प्रिय नहीं है, जितना प्रियतम उद्धव भी नहीं है। यहाँ ब्रह्मा रुद्र शंकर भी प्रिय नहीं है, न यहाँ जो लक्ष्मी जी मेरे प्रिय नहीं है, मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय गोपी जनो ममा, जितना गोपी प्रिय है मेरा, हाँ, वो मेरे प्रिय है। हाँ, उससे भी यदि प्रिय है, शॉर्ट में बताते जाता हूँ, तो कहते हैं भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ब्रज देवियाँ महालक्ष्मी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। शिव ब्रह्मा लक्ष्मी मेरी विग्रह ये सब मुझे इतने प्रिय नहीं हैं जितने प्रिय गोपियाँ हैं। हाँ, तो उन गोपियों में से ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी तुंग विद्या चंपक लता सुदेवी अष्ट जो है सखिया, हाँ, और भी गोपियाँ वो हैं मेरे प्रिय, किंतु उससे भी अधिक प्रिय यहाँ राधा जी मेरे प्रिय है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीसु सर्वे सेविका विष्णु रतंत वल्लभा। यह सबसे श्रेष्ठ बताया राधा रानी है। तो जथा राधा प्रिय है, हमारी राधा प्रिया है, किंतु वो कुंड भी उसी तरह प्रिय है। जो राधा कुंड है गोवर्धन में, राधा कुंड श्याम कुंड, तो कहते हैं उतने प्रिय मेरा कुंड भी है, जितना प्रिय राधा है उतने प्रिय कुंड भी है। तो कुंड के समान ही राधा है। ये कुंड में जो स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, तो हो भाग्य है राधा कुंड में, उतना प्रिय महिमा है राधा कुंड की। हाँ, तो लोग जो है कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर कपिल देव के आश्रम में गंगा जी और जो सगर के पुत्र जो 60,000 थे, वो उनके मुक्ति के लिए गंगा को ले गए थे भगीरथ जी। तो वहाँ लोग जो है लोग कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, किंतु नहीं, वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि सब तीर्थ बार बार, राधा कुंड एक बार। राधा कुंड में एक बार स्नान कर लो तो जगत में सब तीर्थ है, सब हो जाएगा, सब व्रत तप सब कुछ हो जाएगा राधा कुंड में। इतनी राधा कुंड की महिमा है। विष्णु अत्यंत वल्लभा, मतलब कृष्ण के अत्यंत वल्लभ है, इसलिए राधा कांत जीव है। राधा वल्लभ
है। राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद हैं, ये हैं, ये मूल हैं। इसलिए राधा कांत नमस्तुते, राधा कांत बोलने से तब भगवान, तो राधा जी का नाम लेंगे तो फिर जो है फिर कोई इतना, तो राधे राधे यदि बोलेंगे राधे 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 राधे, तो कृष्ण वो सुनेंगे अरे राधे राधे, तो वो झट से कृष्ण आ जाएंगे, उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे, ओ ये राधा नाम कर रहा है, इसलिए राधे 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 राधे, राधा नाम परम सुखदाई है, राधा नाम परम सुखदाई। ये है तो गौड़ीय वैष्णव का आचार्यों का विचार है, सिद्धांत है कि हम राधा दास्य हैं, राधा दास्य। यहाँ पर कोई यदि विष्णुदास है, वैष्णव है, तो कहते हैं हम वैष्णव नहीं हैं, तो क्या है आप, तो कहते हैं कि काशनी हैं, कृष्ण के दास हैं, बोले नो नो मैं कृष्ण दास नहीं, क्या है आप, तो राधा दास। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा दास, राधा पक्षीय हैं, राधा के पक्ष में, राधा राधिकार दासी यदि है अभिमान, शीघ्र मिले तब गोकुल का। राधा रानी की दासी का थोड़ी सी गंध यदि हो जाए तो कृष्ण उसके पीछे पीछे जाने लगेंगे। तो राधिकार दासी यदि है अभिमान, शीघ्र मिले तब गोकुल कान, केवल माधव पूजे ऐसो ज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। राधिकार दासी यदि है अभिमान, तो केवल माधव, वो ज्ञानी लोग जो निर्विशेष ज्ञानी हैं, केवल ब्रह्म कृष्ण की उपासना करते हैं, वो शक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं। तो पराशक्ति जो है श्रीमती राधा जी, उनको शक्तिमान नहीं समझते हैं, वो शक्ति के शक्तिमान का पूजा करते हैं, शक्ति को नहीं। तो कृष्ण केवल ब्रह्म है, ब्रह्म ओनली वन ब्रह्म है। और ब्रह्म कैसा है, तो निराकार निर्विशेष निशक्ति, नो निष्क्रिय, वो नहीं है, तो वो ब्रह्म ज्ञान है। तो केवल माधव पूजे ऐसे ज्ञानी, वो बड़े बड़े ज्ञानी निर्विशेष ज्ञानी को। राधा अनादर, राधा जी को अनादर करते हैं, अब हेट करते हैं राधा रानी को। तो वैसे लोगों को कहते हैं कबहू न करवी ताकर संगा, वैसे लोगों को संग नहीं करना। कबहू न करवी ताकर संगा, चित्ते इच्छति यदि ब्रजरस रंगा। यदि चित्त में यदि कृष्ण राधा दास और भक्ति पाना है, ब्रज के रस को पाना है, तो वो ऐसे व्यक्ति का संग मत करना, कभी भूल कर भी नहीं करना वैसे लोगों का संग। स्वजातीय स्निग्ध भागवत रसिक, जो ब्रज रस के रसिक है, उनके साथ में तुम संग करो, उनके साथ में वार्तालाप करो, तो वो हो जाएगा राधा दास। तो ये राधा दास से ही हमारा जो है चरम गौड़ीय वैष्णव का भजन का शिखर है, चूड़ा है। हाँ, रूप गोस्वामी, रूपानुगो वैष्णव रूप गोस्वामी जी, और यही चीज को चैतन्य महाप्रभु जी ने देने के लिए आया, और वो चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को दिए, सनातन गोस्वामी को दिए, और रूप सनातन गोस्वामी ये षड़ गोस्वामी को दिए, और षड़ गोस्वामी फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, मदीय स्मदीय गुरुपाद पद्म वामन गोस्वामी महाराज, नारायण गोस्वामी महाराज, वही राधा दास्य और राधा प्रेम को ये वितरण किए हैं इस जगत में। ये गुरु परंपरा का प्रणाली है। हाँ, तो ये है, यही है भजन का, गौड़ीय भजन के तारतम्य। हाँ, विष्णु भक्त तो रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बाद सब है, किंतु सबसे श्रेष्ठत्व गौड़ीय वैष्णव का, महाप्रभु जी के जो चीज देने के लिए आए थे, तो वो भक्ति। तो अनर्पित चिरम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, समर्पित उन्नत उज्जवल रसाम, समर्पित उन्नत उज्जवल रस जो देने के लिए, जय 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 उज्जवल रस सर्वरस सार, पर क्रिया भावे जहा ब्रजेते प्रचार।
तो ब्रज में प्रचार है। वही ब्रज का भक्ति देने के लिए ही स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु होकर चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप नदिया जगन्नाथ मिश्र सची माता के गर्भ से अवतीर्ण होकर करके और जो विश्व मानव को ये ब्रज प्रेम भक्ति दान की, ये है राधा दास। तो इसीलिए यहाँ अंतिम में जो है विष्णु रतन तो वल्लभा, ये बात है। आज रात अधिक हो गई, इसलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु परंपरा की जय। गौर परमानंदे हरि हरि बोल। भक्ति साम्राज्य की जय।